सुनिए भैया, ये पेन ले लीजिए, बहुत अच्छा चलता है। लाओ दिखाओ कितने का है। 10 रुपए का। अबे पागल है क्या? 5 रुपए का पेन आता है, 10 रुपए का बता रहा है। नहीं भैया, वो पेन दूसरा है जो 5 रुपए का आता है, ये 10 रुपए का ही आता है। ले लीजिए। ला अच्छा, सारे पेन मुझे दे दे। ये लीजिए भैया, पूरे 100 रुपए के हैं। ये ले। भैया ये तो 50 रुपए ही हैं। अबे ओ, जितने मिले उतने रख ले, वरना ये भी ले लूंगी। मैडम मैं कोई भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं तो अपने पैसे मांग रहा हूँ। मैडम मुझे मेरे पूरे पैसे दीजिए। अरे मैम साहब, अरे सुनिए तो। अरे अभी तक तू यहीं बैठा है? भैया आप मेरे 50 रुपए दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं उसी के चक्कर में इतनी देर तक बैठा हूँ। अच्छा, तो तू 50 रुपए के चक्कर में यहाँ पड़ा है? हाँ, वो मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है? तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं इस भिखारी को अंदर ले जाने की, इसके 50 रुपए मैं दे रहा हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता वो बेचारा 2 दिन से भूखा है, और किसी गरीब को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। ये लो, तुम खाना खाओ। वैष्णवी जी आई। तुम आराम से खाना खाओ, मैं अभी आई। ये ले अपने 50 रुपए, और तू आराम से खाना खा। इसे अपना ही घर समझना, और अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। देख, हमने तेरे सारे पेन भी ले लिए, और तुझे तेरे पैसे भी दे दिए, और तुझे खाना भी खिलाया, तो तुझे भी हम लोगों के लिए कुछ करना चाहिए ना? लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो किचन में बर्तन पड़े और घर में झाड़ू लगाना है, बस इतना काम कर दे। ठीक है, कर दूंगा। अच्छा तू ये बता कि तू रहता कहाँ है, और तेरे घर में कोई नहीं है क्या? जी मैं गांव से आया हूँ, और मेरा कोई नहीं है। मेरी गांव में जो ज़मीन थी उसे लोगों ने मुझसे छीन लिया और मुझे गांव से भगा दिया, इसीलिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। सुन, तेरे लिए मेरे पास एक काम है। मुझे एक नौकर की तलाश है और तुझे एक नौकरी की। तो खाना पीना रहना सब हमारी तरफ से, और महीने की पहली तारीख को तुझे 5,000 रुपये भी मिल जाया करेंगे। क्यों, ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है। अरे सुन, किचन उधर है, और बाथरूम में कुछ कपड़े भी पड़े हैं, वो भी धुल देना। ठीक है। साहब रुकिए। हाँ बताओ। वो 2 महीने हो गए हैं, आपने मेरी तनख्वाह अभी भी नहीं दी। क्या पैसे? तू पैसों का क्या करेगा? खाना पीना रहना सब तो मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर पैसों का क्या करेगा? वो भैया दरअसल में काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई कर लूँ। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं किताबें खरीद लाता।
अच्छा, अब तुझे पढ़ाई करनी है? अबे ओ नौकर, नौकर है, नौकर की तरह रहे। तुम जैसों के लिए पढ़ाई होती ही नहीं है। चल घर का काम कर। सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरा है? चल काम कर। साहब वो मेरे पैसे दे दीजिए, 4 महीने हो गए हैं। क्या पैसे पैसे लगा रखा है? ले लेना अपने पैसे। कहीं भागा जा रहा हूँ क्या, या तू कहीं भागा जा रहा है? वो मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, नहीं तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता। अच्छा, तुझे कौन सी पैसों की ज़रूरत हो गई? घर का राशन लाना है या किताबें? मैं किताबें लाऊं या फिर राशन, वो मेरे पैसे हैं। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए बस। अच्छा, अब तुझे पैसे दिखने लगे? इतने दिन से घर में पड़े पड़े खा रहा था, उसका क्या? मैं कहाँ पड़े पड़े खा रहा हूँ घर में, वैसे भी घर का काम तो मैं ही अकेले करता हूँ ना। तू मुझसे ज़्यादा बकवास न कर, ले लेना अगले महीने पैसे। चल अब जा यहाँ से। भैया सुनिए, हाँ बोलो। वो मुझे आपके पास काम करते करते पूरे 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने के हिसाब से मेरे 30,000 रुपये बनते हैं। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे पता है, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। जब तुझे पैसे की ज़रूरत हो तब ले लेना। क्या भैया, आप यही बताते रहते हैं कि जब ज़रूरत हो ले लेना। मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है। एक तो तुझे हम लोगों ने रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, और तू हम लोगों से ही बदतमीजी से बात कर रहे। चल निकल जा हमारे घर से। नहीं, मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने पैसे ही मांग रहा हूँ। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। चल निकल यहाँ से, नहीं है तेरे पैसे। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप मेरे पैसे नहीं दे देंगे। शिवम, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। इसको धक्के मार के घर से बाहर निकालूं। चल निकल जा मेरे घर से। चल निकल जा मेरे घर से, और दोबारा यहाँ दिखाई पड़ा तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। चल। अरे भैया, मेरे पैसे तो दे दीजिए। भैया भैया मेरे पैसे तो दे दीजिए। भैया मेरे पैसे दे दीजिए। भैया अरे सुनो, यहाँ आओ जल्दी से। हाँ बताओ, क्या हुआ? अरे ये देखो, इस कंपनी में मैनेजर के लिए पोस्ट खाली है, क्यों ना हम लोग यहाँ जाके बात करें। हाँ, वैसे भी हम लोगों की जॉब छूटे हुए बहुत दिन हो गए, और घर में पैसों की भी बहुत दिक्कत है। भगवान करे ये जॉब हमें ही मिले। क्यों नहीं मिलेगी? वैसे भी हम लोगों ने आज तक किसी के साथ बुरा तो किया नहीं है, तो हम लोगों के साथ कहाँ बुरा होगा। चलो चलते हैं, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। कहाँ रह गए सर? हम लोगों को बैठे बैठे आधा घंटा हो गया और अभी तक नहीं आए वो। एक्सक्यूज मी सर, कहाँ है आपके सर? हम लोगों को बैठे बैठे 1 घंटे से ऊपर हो गया है और वो अभी तक नहीं आए। कितना टाइम लगेगा अभी उनको आने में? वो सर की आज मीटिंग थी ना, इसीलिए देर हो गई। बस वो आते ही होंगे।
अच्छा सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का ऑफिस है और इस ऑफिस में इस भिखारी की फोटो क्यों लगी है? ओह हेलो मैडम, ये हमारे सर की फोटो है। क्या? सर? हाँ, अगर अब तुमने दोबारा ये बात बोली तो ज्वाइन होने से पहले कंपनी से बाहर हो जाओगे। सॉरी सर, अपनी वाइफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जी सर। ओके। पहचाना तूने अपने बड़े भाई को? कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था तू? हम लोगों ने तुझे बहुत ढूंढा और तेरे चक्कर में हम लोगों ने 10 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। कहाँ चला गया था तू और कितना बदल गया है। अच्छा राजू, तू यहाँ तक पहुँचा कैसे? हाँ तिवारी जी, मैं यहाँ पैसे लेकर पहुँच चुका हूँ, आप बस जल्दी से आ जाइए। अरे चोर चोर, पकड़ो इसको, पकड़ो। साहब, ये रहा आपका बैग। क्या मैं तुम जैसे ईमानदार आदमी का नाम जान सकता हूँ? साहब, मेरा नाम राजू है। राजू, तुम्हें पता है इसमें कितने रुपए हैं? इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। साहब, इसमें 10 लाख हो या फिर 10 करोड़, जिसकी अमानत है उसे वापस मिलनी चाहिए, और ये मेरा धर्म है। मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश भी थी और ज़रूरत भी। जहाँ तुम काम करते हो, कल से तुम वहाँ काम नहीं करोगे। तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है उससे दुगनी तनख्वाह दूंगा मैं। अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। साहब, बात यह है कि मैं भी नौकरी के तलाश में हूँ और मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। चलो, अब से तुम मेरी कंपनी में काम करोगे। मैंने अपने मालिक के साथ पूरी ईमानदारी से काम किया और मेरे मालिक मेरी ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में 50% का मालिक बना दिया। राजू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपना इंटरव्यू दो और जाओ यहाँ से, समझे? राजू, तू भूल गया क्या? मैंने तुझे खाना खिलाया था। हाँ, मुझे याद है, इसीलिए मैंने बोला कि तुम लोग अपना इंटरव्यू दो। नहीं तो तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तुम्हें इस कंपनी में घुसने तक नहीं देता।